हेलो, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस्टम वैल्यू कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ हमने पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। इन वेरिएबल को मैंने आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर किया है और वहाँ से ही मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए और उसका लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी उसको रेफर करके यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम कमांड रन करेंगे। कमांड रन करने के लिए आपको सिंपली लिखना है आरटीवी सिसवेल और F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे हमारे को दो इनपुट देने होते हैं, सिसवेल और RTN वेर। तो सिसवेल का मीनिंग है कि सिस्टम वैल्यू जो हम सिस्टम से रिट्रीव करने वाले हैं, और RTN वेर मीन्स उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर आपको इस सिस वैल्यू के बारे में और जानना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्सर रख के सिंपल F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करने के बाद में आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आपको सभी वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो हम सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैं डायरेक्टली उसके ऊपर मूव करता हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ये QHST log SIC। तो इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच वर्जन ऑफ हिस्ट्री लॉग। अब इसमें क्या है, वैलिड वैल्यूज रेंज फ्रॉम 1 to 1 lakh, और the special value start daily, which means that uh, basically it is given the range, and or the special value daily start daily, which means that the new version of the history log is created each time the date in the history log message changes, or when the current log version reaches the maximum size of this records. Start daily cannot be returned in a decimal variable, so the retrieve system value RTVSysWell command returns a value of -1 when the system value is set to start daily. ओके okay? तो जब भी हमारे को स्टार डेली हमारे को -1 वैल्यू मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आउटपुट स्टार वैल्यू है। ठीक है, स्पेसिफाइंग माइनस वैल्यू ऑफ -1 ऑन द चेंज सिस्टम वैल्यू CHG syswell command has the same effect as specifying स्टार डेली। तो उसका इफेक्ट वही रहेगा जो स्टार डेली का रहता है। चेंजेस मेड टू दिस सिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट व्हेन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री लॉग इज क्रिएटेड। जब भी नेक्स्ट हिस्ट्री लॉग का नेक्स्ट वर्जन क्रिएट होगा तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। सेकंड जो वैल्यू है वो हम डिस्कस करेंगे वो है QIGC, जिसका मीनिंग है इंडिकेट्स whether the double byte character set DBCS वर्जन ऑफ द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो अगर मिलता है तो जो DBCS है वर्जन उस वो इंस्टॉल्ड है, और अगर 1 मिलता है तो DBCS वर्जन इज सॉरी जीरो पे नॉट इंस्टॉल्ड है और 1 पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करेगा। फिर है हमारे पास थर्ड वैल्यू QIGC DEFNT, जिसका मीनिंग है डबल बाइट कैरेक्टर सेट DBCS कोडेड फोन नेम यूज्ड when transforming a SNA character string SCS into an advanced function printing data stream AFPDS, and when creating the AFPDS spool file with shift in or shift out SISO characters in the data, चेंजेस मेड टू द सिस्टम वैल्यू इफेक्ट इमीडिएटली। तो जैसे ही इसमें सिस्टम में कोई चेंजेस होगा तो वो हमारे को हैंड टू हैंड रिप्रेजेंट होगा। तो इस स्क्रीन से हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन वैल्यूज़ की जिसको हम सिस्टम से रिट्रीव कर रहे हैं। वैल्यू मिलने के बाद में सिंपल इस वैल्यू को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और सिस्टम वैल्यू फील्ड के अंदर पेस्ट कर देंगे। साथ में वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हम उसको आउटपुट को स्टोर करने वाले हैं। सिमिलरली मैंने लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 20 पे भी बाकी दोनों वैल्यूज़ को रिट्रीव किया। जैसे ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी हमारे पास रिस्पेक्टिव वेरिएबल में आउटपुट मिलेगा और फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कमांड SNDPGMMSG। तो जो वैल्यू आपकी न्यूमेरिक होगी उसको आपको पहले कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में। कैरेक्टर ही ये एज ए इनपुट रिसीव करेगा, एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा SNDPGMMSG, और बाकी दोनों वैल्यू आप डायरेक्टली पास कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी कैरेक्टर टाइप है। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है SNDPGMMSG और F4 करके यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में सिंपल आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उसको कॉल करके देखेंगे। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो हमारा पहला आउटपुट मिला -1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार डेली को। सेकंड मिला 1 जो DBSC सिस्टम इज इंस्टॉल्ड बता रहा है,
और फिर मिला स्टार नन, ठीक है। तो इस तरीके से आप RT_SQL कमांड की हेल्प से ये तीनों वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।